नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो आर्य चैनल पर। हिंदू धर्मानुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 माह लगते हैं। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की, मोह गहरा या अकाल मृत्यु मरा है तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष गया में उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्ग नजर नहीं आता है और वे भटकती रहती हैं। आओ जानते हैं कि मृत्यु के बाद दिवंगतों के निमित्त क्यों रखा जाता है गरुड़ पुराण का पाठ। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराण हैं, जिनका विशेष महत्व है। इन वेद पुराणों में कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी गई है। इन वेद पुराणों में सबसे खास गरुड़ पुराण है, जो कि रहस्य से भरा हुआ है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के उपरांत मनुष्य के साथ होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा आपको इसमें यह भी जानने को मिलेगा कि मृत्यु के बाद किस कर्म के लिए क्या सजा तय की गई है। लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर गरुड़ पुराण कब और कैसे पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण क्या है? एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सद्गति के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। यह प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। क्यों सुनाते हैं इसे मृत्यु के बाद? एक गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। इसीलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। 2-13 दिनों तक मृतक अपनों के बीच ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग नरक गति, सद्गति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। 3 आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। 4 जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भलीभांति जान लें कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करना चाहिए। 5 गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। 6 गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती हैं, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। 7 गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई है, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोक में से बचे 7,000 श्लोक में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यावहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। 8 इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। यह सभी बातें मृतक और उसके परिजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। 9 इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है।
10 कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वह अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर या तो पितरलोक में चला जाता है या पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता है। मृत्यु से पहले व्यक्ति के पास किन चीजों को रखने से उसे यमराज से दंड नहीं मिलता? गंगाजल। शास्त्रों में गंगाजल को मोक्ष दिलाने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। व्यक्ति के प्राण त्यागने से पहले यदि मुंह में गंगाजल डाल दिया जाए तो इससे शरीर पवित्र हो जाता है। इससे मृत्यु पश्चात व्यक्ति को यमलोक में दंड नहीं भोगना पड़ता है। तुलसी। मृत्यु होने से पहले व्यक्ति के मुंह में तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र और पूजनीय भी माना गया है। मरने से पहले गंगाजल में तुलसी मिलाकर व्यक्ति के मुख में दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने वाले व्यक्ति के सिर के पास तुलसी का पौधा या पत्तियां रखने से व्यक्ति को प्राण का त्याग करने में आसानी होती है। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ। व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो या ऐसा आभास हो जाए कि व्यक्ति प्राण त्यागने वाला है तो उसके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता या कोई भी धार्मिक ग्रंथ रखना चाहिए या इसका पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से उसे मृत्यु पश्चात यमराज के दंड से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। ईश्वर का लेना। प्राण त्यागने से पहले यदि प्रभु का नाम लिया जाए या मात्र स्मरण कर लेने भर से व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के दंड का सामना नहीं करना पड़ता और उसे ईश्वर के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण का रहस्य। हिंदू धर्म शास्त्रों में गरुड़ कश्यप ऋषि का पुत्र है जिसे भगवान विष्णु का वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गरुड़ पुराण के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। एक समय की बात है कि गरुड़ ने अपने भगवान श्री नारायण से मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं के बारे पूछा, जिसके बाद भगवान विष्णु ने विस्तार पूर्वक उसके सभी सवालों का जवाब दिया और गरुड़ पुराण में इन्हीं सवाल जवाब का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद होने वाले घटनाक्रम और पाप पुण्य के अनुसार मिलने वाले फलों की जानकारी दी गई है। अगले जन्म क्या बनेंगे आप? गरुड़ पुराण में दी गई जानकारी के अनुसार यदि कोई पुरुष महिला की तरह व्यवहार करता है तो वह पुरुष अगले जन्म का रूप लेकर पैदा होता है। जो व्यक्ति अपने किसी दोस्त को धोखा देता है या उसे ठगता है तो अगले जन्म में वह पहाड़ों पर रहने वाला गिद्ध बनता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता और हमेशा धर्म का विरोध करता है तो वह व्यक्ति अगले जन्म में कुत्ता या गधा बनता है। अगर कोई पुरुष किसी महिला की हत्या करता है तो वह अगले जन्म में कोढ़ी बनकर पैदा होता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी के साथ संबंध रखता है वह नरक में जाता है और उसे भेड़िया, कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप या कौआ की योनि प्राप्त होती है। विवाह के उपरांत दूसरे पुरुष से संबंध रखने वाली महिलाएं अगले जन्म में चमगादड़ की योनि में पैदा होती हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि सुयोग्य पात्र को शिक्षा नहीं देने वाला ब्राह्मण अगले जन्म में बैल बनता है। घर में कलह करने वाली महिलाएं अगले जन्म में जल जौंक बनकर पैदा होती हैं। अपने माता पिता या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को अगला जन्म तो मिलता है लेकिन वह धरती पर नहीं आ पाते क्योंकि उनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। महिला पर हाथ उठाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में कई तरह की बीमारियों से जूझना पड़ता है। गरुड़ पुराण कब पढ़ना चाहिए? हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को एक रहस्यमय पुराण माना गया है।
इसमें मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। धर्म शास्त्रों के मुताबिक किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। मान्यता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस घर में 13 दिनों तक उसकी आत्मा रहती है और उस आत्मा को गरुड़ पुराण सुनाया जाता है ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। लेकिन गरुड़ पुराण किसी व्यक्ति की मृत्यु से पहले भी पढ़ा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति गरुड़ पुराण पढ़ने की इच्छा रखता है या उसके रहस्यों को जानना चाहता है तो वह शुद्ध मन से पवित्र होकर गरुड़ पुराण का पाठ कर सकता है।